वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरा नाम अब्दुल रज़्ज़ाक इकबाल अहमद है। बृहन मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम आज अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का सबक नंबर 4 वैदिक तहजीब मज़मून तारीख़ इस सबक को देखने वाले हैं। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम लोग पहले वैदिक तहजीब के अंदर वैदिक अदब किसे कहते हैं वो देखने वाले हैं। जैसे उर्दू अदब, उर्दू अदब के अंदर नज़में, कहानियाँ, असबाक और बहुत सारी चीज़ें होती है, हम्द वगैरह। तो ऐसे ही वैदिक अदब हुआ करता था। उस अदब के ज़रिए जो तहज़ीब बनी उस वक्त, तो उसे वैदिक तहज़ीब कहा जाता है। वैद जो अदब था उस पर मबनी जो तहज़ीब बनी उसे वैदिक तहज़ीब कहते थे। वैद को कदीम तरीन अदब तस्लीम किया जाता है। जो वैद अदब था, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, उर्दू अदब, हमारा जो उर्दू अदब है उसके अंदर जो नज़में, गज़लें, नात, हम्द, कहानियाँ, ये तमाम चीज़ें शामिल है। इसे हम लोग उर्दू अदब कहते हैं, उर्दू ज़बान का अदब। तो इसी तरीके से वैद अदब था। तो वैद अदब भी जो है तो बहुत कदीम तरीन है, बहुत पुराना है। कई ऋषि मुनियों ने वेदों को तख्लीक किया है और वेदों के कुछ हमदिया हिस्से औरतों के ज़हनी व फ़िक्री काविशों का नतीजा है। यानी कुछ हिस्से जो है हम्द के, वो औरतों ने भी जो है तो तख्लीक किए हैं। ये जो है तो यहाँ पर बताया गया है। वैदिक अदब जो है संस्कृत ज़बान में था, है ना। और वैदिक अदब का सरमाया बेहद माला माल है, यानी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। ऋग्वेद को इस अदब की बुनियादी किताब समझा जाता था, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। ये भी हम लोग देखेंगे आगे चारों वेदों के बारे में। और लफ्ज़ विद का मतलब होता है जानना। जो वेद यहाँ पर बना गया है वो लफ्ज़ बना है विद से, तो विद का मतलब होता है जानना। इसी इस्म से बना है वैद। आप लोगों को जैसे मैं बताया कि वैद जो लफ्ज़ बना है वो विद से बना है, और विद का मतलब होता है जानना। वेदों को श्रुति भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि वेदों को जो है तो श्रुति भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 नाम बताया। वैदिक अदब, ऋग्वेद, वैदिक अदब के अंदर ऋग्वेद, संहता, यजुर्वेद संहता, सामवेद संहता और अथर्ववेद संहता। ये जो 4 वेद है, ये चारों वेद के बारे में जो है तो हम लोग अब तफसील से जो है तो देखेंगे यहाँ पर। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद संहता। ऋचा से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। और ऋचा का मतलब होता है तारीफ बयान करने के लिए तख्लीक की गई नज्म, है ना। यानी ऐसी नज्म जिसमें तारीफ बयान की गई हो उसे जो है तो हम लोग ऋचा कहते हैं। किसी देवता की तारीफ व तौसी बयान करने के लिए कई ऋचाओं को यकजा करके बनाए गए मजमुए को सुकत कहते हैं, यानी भजन। आप लोगों ने सुने होंगे कि भजन जो है तो गाया जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है, देवी देवताओं के बारे में जो है तो तारीफ बयान की जाती है। ऋग्वेद संहता में मुख्तलिफ देवताओं की तारीफ व तौसी बयान करने वाले भजन हैं। अब दूसरा यहाँ पर दिया गया है यजुर्वेद संहता। यजुर्वेद संहता, जैसा कि आप लोग तस्वीर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर यजुर्वेद संहता की तस्वीर दी गई है। तो यजुर्वेद संहता में यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र है। यज्ञ की रसूमात में कौन से मंत्र कब और कैसे पढ़े जाए, इसकी रहनुमाई भी इस संहता में की गई है। यज्ञ का मतलब होता है जो बलि वगैरह जो दी जाती थी, वो सब उस वक्त जो है ये गाए जाते थे ये मंत्र। तो उसके अंदर ये तमाम बातें दी गई है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सामवेद संहता। तो सामवेद संहता के अंदर यज्ञ रसूमात के वक्त सुर ताल में मंत्रों को गाया जाता था। वो मंत्र
किस तरह गाए जाए इससे मुताल्लिक रहनुमाई सामवेद सन्नाटा में की गई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यज्ञ के वक्त यहाँ पर जो मंत्र गाए जाते थे वो यहाँ पर हमारे सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो चौथा वेद था जिसका नाम था अथर्ववेद सन्नाटा वो हमारे सामने दिया गया है। अथर्ववेद सन्नाटा अथर्व नामी ऋषि के नाम से मौसूम हुआ। इसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कई मामलात को अहमियत दी गई है, यानी रोज़मर्रा के जो मामलात होते हैं वो तमाम मामलात को, वो तमाम बातों को जो है तो अथर्ववेद में शामिल किया गया था। यहाँ पर वो बातें इसके अंदर दी गई है। अब जिस तरह से सन्नाटाओं की तख्लीक की गई थी, तो सन्नाटाओं की तख्लीक के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की तख्लीक भी की गई। यहाँ पर हमारे सामने ब्राह्मण ग्रंथ जो है तो दी गई है। यज्ञ की रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुताल्लिक मालूमात फराहम करने वाली किताब को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। जिस तरह से वेदों के अंदर मालूमात दी जाती थी, इसी तरह ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर भी मालूमात दी गई है, यज्ञ के मुताल्लिक मालूमात दी गई है। और हर वेद के लिए अलग ब्राह्मण ग्रंथ होती थी। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि हर वेद के लिए तो अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होती थी। जैसे 4 वेद है तो 4 ब्राह्मण ग्रंथ अलग रहेगी, ये यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद आरण्यक के बारे में देखेंगे हम लोग। आरण्यक किसे कहते हैं? किसी अरनिया यानी जंगल में जाकर मुकम्मल यकसुवी और तवज्जो के साथ किए गए गौर व फिक्र को आरण्यक ग्रंथ में पेश किया गया है। इसमें यज्ञ की रस्म अंजाम देते हुए किसी किस्म की गलती सरजद ना हो, इस बात की ताकीद की गई है। आप लोग समझ गए होंगे कि किसी जंगल में जाकर मुकम्मल यकसुई और तवज्जो के साथ किए गए गौर व फिक्र को आरण्यक ग्रंथ में पेश किया गया है। यानी सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है तो जंगल में जाकर गौर व फिक्र करना, उस बातों का जो जिक्र किया गया है जिस किताब में, तो उसे आरण्यक कहते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग उपनिषद किसे कहते हैं। उपनिषद के मानी होते हैं गुरु, उस्ताद के सामने बैठकर हासिल किया गया इल्म है, ये उपनिषद का मतलब होता है। उन सवालों के जवाब हमें बआसानी नहीं मिलते, इस तरह पेचीदा सवालों में उपनिषद में बहस की गई है। ऐसे सवालात के जवाब उपनिषद में दिए गए हैं जो हमें आसानी से जिनके जवाब नहीं मिलते। तो यहाँ पर वही बातें बताई गई है। 4 वेद हमारे सामने थे। 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की तख्लीक में तकरीबन कितने 100 साल लगे? 1500 बरस का अरसा लगा। उस अरसे में वैद के ज़माने की तहसीब में कई तब्दीलियाँ वाक़ हुई है। उन तब्दीलियों और वैदिक ज़माने की अवामी ज़िंदगी का मुताल्ला हम लोग जो है तो अब आगे देखेंगे कि वैदिक दौर में जो दौर था वैदिक दौर, उस दौर में किस तरह से ख़ानदानी निज़ाम जो है तो चलता था, वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी थी। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ख़ानदानी निज़ाम और रोज़मर्रा की ज़िंदगी तस्वीर में भी जो है तो दिया गया है। वैदिक ज़माने में मुश्तरका ख़ानदान का चलन था, यानी सब मिलजुल कर एक साथ रहते थे और ख़ानदान का जो बड़ा होता था उसे गृहपति कहते थे। जो भी कमाने वाला आदमी होता था उसे गृहपति कहा जाता था। उस ख़ानदान में बूढ़े माँ बाप, छोटे भाई बहन, ख़ानदान होता था बड़ा, उसमें बच्चे बीवी होते थे और सभी लोग जो है तो मिलजुल कर रहते थे। उस ख़ानदान में निज़ाम जो था वो मर्दाना तसल्लुत हुआ करता था, यानी मर्द को जो है तो ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। इब्तिदाई ज़माने में, यानी शुरुआत के जो दौर था उस ज़माने में लोपामुद्रा, गार्गी, मैत्रेयी जैसी कुछ आलिम व फाजिल ख्वातीन का जिक्र जो है वैदिक अदब में मिलता है। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, तस्वीर भी जो है तो वैदिक अदब के दौर की है और उसके अंदर जो है तो ख्वातीन की जो बातें हैं उनका भी जो है तो जिक्र वैदिक अदब में मिलता है। वो आलिम व फाजिल थी, यानी उस वक्त जो है तो पढ़ी लिखी ख्वातीन थी, औरतें थी। लेकिन धीरे धीरे जो है तो औरतों के ऊपर पाबंदियाँ बढ़ती गई और फिर उसके बाद उनका जो मुकाम हो गया वो दूसरे दर्जे का हो गया, यानी मर्दों को पहले अहमियत दी जाती थी, फिर बाद में औरतों को। उसके बाद ख़ानदानी निज़ाम में हम लोग देख सकते हैं कि वैदिक जो ज़माना था उसमें मकानात
मिट्टी या कुड़के के हुआ करते थे। जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, मिट्टी या कुड़के के मकानात बने हुए हैं। घास या बेलों की मोटी मोटी टट्टियां को बुना जाता था। टट्टियां बुनकर उन पर गोबर मिट्टी पोत कर तैयार की गई दीवार को कुड़ कहा जाता था। यानी गोबर और मिट्टी को जो है तो उसके ऊपर लगाया जाता था, तो उसे कुड़ कहते थे। इन मकानात के फर्श गोबर और मिट्टी से लेपे हुए होते थे। वो घरों के लिए गृह या शाला जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते थे। वो लोग जो है तो घर को गृह कहते थे या जो है तो शाला कहा करते थे उस दौर में, वैदिक दौर में। उस दौर में कौन कौन सी ग़िज़ा जो है तो इस्तेमाल की जाती थी खास तौर पर, वो दिया हुआ है यहाँ पर। गेहूँ, चावल, जौ जैसे अनाज जो है तो उस दौर में शामिल थे। इन अनाजों से वो मुख्तलिफ चीज़ें जो है तो बनाते थे। यौ के मानी जौ होता था। उस वक्त जो है तो यौ को जौ कहा जाता था। गोधम यानी कि गेहूँ कहा जाता था। वरही का मतलब होता था चावल। तो इस तरीके से जो है तो अलग अलग अल्फाज से अलग अलग जो है तो नाम इस्तेमाल जो है तो लोग किया करते थे। इसी तरह दूध, दही, मक्खन, घी और शहद जैसी अशिया भी जो है तो वो लोग बेहद पसंद करते थे। मसूर, तिल, उड़द और गोश्त जैसी चीज़ें भी जो है तो उनकी ग़िज़ा में शामिल थी। यहाँ पर आप लोग गेहूँ और जौ की तस्वीरें जो है तो देख सकते हैं। आज भी जो है तो हम बहुत सारी जो ग़िज़ा है इसके अंदर जो है तो हमारी ज़िंदगी में जो है तो शामिल है। उसके बाद उस दौर में जो है तो कपड़ों का जो इस्तेमाल होता था उसे वलकले कहा जाता था। वलकले यानी कि दरख्तों के अंदरूनी छाल से बना हुआ कपड़े भी जो है तो इस्तेमाल होते थे। उसे क्या कहा जाता था? वलकले कहा जाता था। वलकले दरख्तों के अंदरूनी जो छाल होती थी, जो दरख्तों के ऊपर छाल होती थी, उसका अंदरूनी हिस्सा से जो कपड़े बनते थे उसे जो है तो वलकले कहा जाता था। इसी तरह जानवरों की खालों को भी बतौर लिबास इस्तेमाल किया जाता था। औरतें और मर्द फूलों की मालाएं, तरह तरह के मनकों के हार पहनते थे। सोने के जेवरात भी जो है तो वो इस्तेमाल किया करते थे। निशक नामी गले में पहना जाने वाला जेवर बहुत ज़्यादा मकबूल था उस वक्त। या आप लोग देख सकते हैं, ये निशक नामी जो है तो जेवर है, ये बहुत जो है तो ये मशहूर था उस वक्त। उस वक्त जो गाना बजाना, रक्स करना, ये सब आम था। शतरंज भी जो है तो खेली जाती थी। रथों की दौड़ हुआ करती थी। शिकार तफरी के ज़राए भी वहाँ पर थे, शिकार के लिए लोग जाते थे। तो ये सब तमाम चीज़ें उस वक्त जो है तो लोग तफरी के लिए करते थे। यहाँ पर बहुत सारे गाने बजाने के जो है तो आलात औज़ा जो दिए हुए हैं, जैसे वीणा है, सितार है, झांझ, शंख और बहुत सारी जो है तो दूसरी चीज़ें जो है तो यहाँ पर दी गई है। ढोल भी जो है तो यहाँ पर नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो ये तमाम चीज़ों का जो है तो शुमार उस वक्त जो है तो लोग इस्तेमाल किया करते थे। अब उस वक्त जो ज़राअत होती थी, गल्ला बानी किया करते थे लोग, माशी और समाजी ज़िंदगी किस तरीके से थी वो देखेंगे हम लोग। ज़राअत का मतलब आप लोग समझते हैं, ज़राअत का मतलब होता है खेती बाड़ी करना। तो उस वक्त भी जो है तो खेती बाड़ी बहुत अहम मुकाम रखती थी वैदिक दौर में। और जैसा कि आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं कि खेती बाड़ी हो रही है। इसी तरह जानवरों को जो है तो पाला जाता था। फिर जानवरों से दूध, गोश्त और चमड़ा वगैरह जो है तो हासिल किया जाता था। वैदिक ज़माने में जो है तो ये तमाम चीज़ें हुआ करती थी। लोग जो है घोड़ा, गाय, बैल और कुत्ते जैसे जानवरों को बहुत अहमियत देते थे। लेन देन में भी जो है तो गाय वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। लोग गाय को बहुत कीमती समझते थे। इस बात पर ख़ास तवज्जो दी जाती थी कि कोई गाय को चुरा ना ले। जिस तरह से गाय को अहमियत हासिल थी उस दौर में, उसी तरह घोड़े को भी जो है तो बहुत अहमियत दी जाती थी। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पहली तस्वीर में देख सकते हैं कि रथ की जो है तो तस्वीर है, इसे रथ कहते हैं। घोड़े की जो है तो सवारी है। और पीछे पहियों के अंदर आप लोग देख सकते हैं सलाइयाँ भी जो है तो लगी हुई है। ये पहिए जो है तो हल्के फुल्के हो जाते थे सलाइयाँ लगाने की वजह से, और बहुत ही जो है तो तेज़ रफ्तारी के साथ जो है तो ये दौड़ते थे। इसी तरह यहाँ पर घोड़े को जो है तो अश्व कहते थे। किसी इंजन की ताकत इसकी इकाई की निस्बत से नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कहते हैं। यह आप लोगों को याद रखना है।
कि घोड़े को अश्व कहते हैं और किसी इंजन की ताकत इसकी इकाई की निस्बत से नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। उस वक्त जो है तो बहुत सारे लोग कारोबार करते थे और जिस तरीके से आज यूनियन होती है, अंजुमनें होती है मजदूरों की, उसी तरीके से जो है तो उस वक्त भी जो है तो शेरनी नाम से जो है तो उनकी एक अंजुमन हुआ करती थी और उसका जो आला ओहदेदार होता था जिसे हम लोग आज सदर कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं, सोसाइटी का कहो या किसी कमेटी का कहो, तो उसी तरीके से वहाँ भी जो है तो उस जो अंजुमन थी, उनकी जो यूनियन थी, उसका जो आला ओहदेदार होता था उसे श्रेष्ठी कहा जाता था। ये तमाम बातें जो है तो आप लोगों को याद रखना है। अब हम देखेंगे कि उस दौर में जो जातें थी, वो जो तबके थे वो किस तरीके से थे। तो उस तरीके में 4 जातों में या 4 हम लोग कह सकते हैं कि तबकों में जो है तो समाज बटा हुआ था। ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र, ये 4 तबके थे। ये पेशों के लिहाज से वजूद में आए थे। बाद के ज़माने में ये तबके जो है तो पैदाइश के हिसाब से जो है तो मलूज रखते हुए जो है तो आगे बढ़ने लगे। यानी कि अगर ब्राह्मण है और ब्राह्मण के वहाँ पर किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। इसी तरह खत्री है, खत्री के वहाँ अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो खत्री कहलाएगा। बाद में ऐसा होने लगा, जबकि पहले क्या होता था कि इनको काम की बुनियाद पर, यानी अगर ब्राह्मण है वो पूजा पाठ करते हैं या मंदिरों में मंत्र वगैरह जो है तो गाते हैं तो वो उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। जंग जो फौजी होते थे उन्हें जो है तो क्षत्रिय कहा जाता था। तो ऐसे पहले होता था, लेकिन बाद में जो है तो उनको पैदाइश के हिसाब से, पैदाइश के लिहाज से जो है तो उनको बांटा जाने लगा। जात पात के निज़ाम की वजह से समाज में तफरीक पैदा हो गई। जाहिर सी बात है, जहाँ जात पात होगी वहाँ पर तफरीक पैदा होगी। फिर वैदिक ज़माने में मिसाली ज़िंदगी का तसव्वुर समाज में राइज था। इस तसव्वुर के मुताबिक पैदाइश से मौत तक 4 मरहले जो है तो थे। तो अब लोग अभी आगे देखेंगे कि 4 मरहले जो है तो कौन कौन से पैदाइश से लेकर मौत तक। ये देखिए यहाँ पर 4 मरहले हैं पैदाइश से लेकर मौत तक। वैदिक दौर में मिसाली ज़िंदगी का तसव्वुर समाज में राइज था। मिसाली ज़िंदगी कहते थे इसे। तो कैसी थी मिसाली ज़िंदगी? उसको 4 हिस्सों में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और ये संन्यासाश्रम। तो इसे हम लोग देखते हैं। पहला जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम। तो इसमें पहले मरहले में कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारने के बाद, है ना, तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर क्या होता था, उस ज़माने में जो गुरु होता था, गुरु की सोबत में रहकर तालीम हासिल की जाती थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, उस्ताद बैठे हुए हैं और उनके सामने सब बच्चे बैठे हुए हैं, तालीम हासिल करने वाले लोग बैठे हुए हैं और वो जो है तो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो इसे जो है तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता था। ब्रह्मचर्य आश्रम के मरहले से कामयाबी के साथ गुजरने के बाद दूसरा मरहला, जिसे गृहस्थाश्रम कहा जाता था, उस ज़माने में ये तवक्का की जाती थी कि मर्द अपने ख़ानदान और समाज के तई अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे, फ़राइज़ को अंजाम दे। ये तमाम बातें उसमें होती थी। तीसरा जो मरहला होता था यानी वानप्रस्थाश्रम, इस मरहले पर तवक्का की जाती थी कि इंसान अपने घर बार को छोड़ दे, अपनी चाहत को तर्क कर दे और दूर जाने की जो है तो कोशिश करे, जहाँ पर बस्ती ना हो और ना वहाँ पर कोई हो, वहाँ इंतहाई सादगी के साथ जो है तो ज़िंदगी बसर करे। ऐसी जो है तो उससे तवक्का की जाती थी। और चौथा जो मरहला होता था जिसे संन्यासाश्रम कहा जाता था, तो इस आश्रम के अंदर, इसके अंदर इस मरहले में इस बात की तरफ इशारा था कि इंसान अपने सारे रिश्ते नातों को तर्क करके अपनी पैदाइश के मकसद को समझने के लिए जिए, किसी एक मुकाम पर ज़्यादा मुद्दत तक क़याम ना करे, यानी कहीं पर एक मुकाम पर रुके फिर थोड़े दिनों के बाद वहाँ से वो चला जाए। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है तो मकसद जो जीने का है वो उसको समझने के लिए जो है तो उसका आखिरी जो ज़िंदगी का दौर होता था उसे जो है तो संन्यासाश्रम कहा जाता था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि उस दौर में मजहबी तसव्वुर कैसा था।
तो ये बात समझ लो कि उस दौर के जो लोग थे वो सूरज, हवा, बारिश, बिजली, तूफान और दरिया जैसी कुदरती ताकतों को देवता के रूप में जो है तो मानते थे। यानी बिजली चमकती है, सूरज निकलता है, हवा चलती है, तो लोग उसे जो है तो देवी देवताओं के तौर पर मानते थे। इनकी जिंदगी को देने वाला जो है तो इसे समझा जाने लगा। वेदों में उनके लिए जो है तो दुआएं दर्ज की जाने लगी। उन्हें खुश रखने के लिए जो है तो उस दौर के लोग आग जलाते थे, जिसे अग्नि कहते थे। आग में डाले हुए उस नजराने को हवी कहा जाता था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आग जो है तो जलाई जा रही है। इस तरह अग्नि में हवी नजर करने का अमल यज्ञ कहलाता था। अभी देखो बहुत मर्तबा जो है तो हमारे सामने यज्ञ आया है। तो यज्ञ किसे कहते हैं यहाँ पर बताया गया है कि अग्नि में हवी नजर करने का जो अमल होता था वो यज्ञ कहलाता था। और हवी किसे कहते हैं? आग में डाले हुए नजराने को, यानी आग में जो भी चीज डाली जा रही है उसे हवी कहते हैं। और जो अमल किया जा रहा है उसे जो है तो यज्ञ कहा जाता था। इब्तिदा में यज्ञ की रसूमात आसानी के साथ हो जाती थी। बाद के ज़माने में बहुत सारे उसूल वहाँ पर डाले गए, पेचीदा अमल कर दिया गया, उसे मुश्किल कर दिया गया। वैदिक ज़माने के लोगों ने इस बात पर गौर खौज किया कि कायनात का निज़ाम किस तरह चलता है ना। मौसम गर्मा के बाद, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीर दी गई है, मौसम गर्मा के बाद बरसात आती है, बरसात के बाद मौसम सरमा आता है। ये जो है तो चक्कर चलता रहता है, मौसमी चक्कर। ये लोगों ने सोचा और फिर उसको नाम दिया रुत का, और रुत को कहते हैं मौसम को, रुत का उसे नाम दिया। तो यही तमाम बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है कि यज्ञ किसे कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आग में कोई चीज जब नजराने के तौर पर डाली जाती है तो उसे यज्ञ कहा जाता है। अब उस वक्त का जो निज़ाम हुकूमत था वो यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से हुकूमत चलाई जाती थी। वैदिक दौर में हर देही बस्ती का एक सरबराह हुआ करता था। जैसा कि यहाँ पर देखो देही बस्ती का यहाँ पर बताया गया है, इसे ग्रामनी कहा जाता था। देही बस्ती के जो बड़ा होता था उसे सरबराह कहा, उस सरबराह को जो है तो ग्रामनी कहा जाता था। कई देही बस्तियों के मजमुए को विश कहा जाता था, यानी बहुत सारे देहातों को मिलाकर एक विश बनता था। विश के सरबराह को क्या कहा जाता था? विशपति कहते थे। और कई विश मिलाकर, विशपति मिलाकर, है ना, कई विश मिलाकर जो है तो जन बनता था। आगे चलकर जब जन किसी इलाके में जम हो जाता था तब उस इलाके को जनपद कहा जाता था, है ना। जनपद आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस तरीके से जो है तो तमाम बातें यहाँ पर बताई गई है कि देही बस्ती का जो सरबराह होता था उसे ग्रामनी कहा जाता था। कई देहातों के मजमुए को, यानी कई देहात जब मिल जाते थे तो उसे विश कहते थे। विश के सरबराह को विशपति कहा जाता था। कई विश मिलाकर जो है तो जन बनता था और कई जन मिलाकर जो है तो जनपद बनाया जाते थे। तो इस तरीके से गांव निज़ाम जो है तो पूरा चलाया जाता था। लोग एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर होकर ये निज़ाम चलाते थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उस वक्त जो उमूर हुकूमत चलाया जाता था उसमें बहुत सारे अफसरान भी जो है तो मुकर्रर किए जाते थे। जैसे पुजारी, पुरोहित को जो है तो पुजारी कहा जाता था यहाँ पर। और सेनापति भी जो है तो उस दौर में होते थे, जिसे सिपह सालार कहा जाता था। ये बेहद अहम अफसरान हुआ करते थे। महसूल वसूल करने वाला अफसर भी होता था, जैसे टैक्स वसूल किया जाता है आज, उस वक्त भी जो है तो महसूल वसूल किया जाता था। और इसे जो है तो भाग, जो अफसर होता था उसे भाग दुग कहा जाता था। टैक्स वसूल करने वाले अफसर को, भाग का मतलब होता है हिस्सा। जन की पैदावार यानी कि आमदनी से राजा का भाग हिस्सा जमा करने का काम भाग दुग का होता था। जो महसूल होता था वो राजा का हिस्सा होता था, तो उसे वसूल करने वाले को जो है तो भाग दुग कहा जाता था। राजा की रहनुमाई के लिए 4 अदारे बनाए गए थे जो राजा की रहनुमाई करते थे, उसके काम में मदद करते थे। और उन चारों के जो है तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जब जैसे सभा, समिति, वदत और जन, ये जो है तो अदारे थे। तो यही तमाम बातें जो है तो यहाँ पर बताई गई है
कदीम भारत में यज्ञ की रसूमात और ज़ात पात के निज़ाम से मुतालिक वैदिक धारे की बनिस्बत मुतनव्वे किरदार के हामिल मजहबी अफकार मौजूद थे। अगले सबक में जो है तो हम लोग और भी मज़ीद जो है तो मालूमात हासिल करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये जो सबक था, हमारा चौथा सबक वैदिक तहज़ीब, वो यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सबक को जो है तो आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझा होगा, आपके समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। बच्चों, इस वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन का बटन दबाना है ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना है और वहां पर चंद अहम सवालात है। इसी के साथ साथ वहां पर एक गूगल फॉर्म दिया गया है ताकि आपके तासुरात को हम जान सके। इसके लिए आपको गूगल फॉर्म को पूरा फिल करना है और लास्ट में आखिर में सबमिट का बटन जो है तो आप लोगों को दबाना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो कुछ सबक में समझाया गया है वो तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया है वो आप लोगों को करना है अपने असातिज़ा की मदद से, अपने साथियों की मदद से। और नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।